नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज गुरुवार मौसम साफ रहेगा, दिन भर धूप खिली रहेगी। हालांकि हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से मौसम बदलेगा। विभाग के मुताबिक 18-19 अप्रैल को मौसम बदलेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। इसके अलावा 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। इसके बाद फिर मौसम बदलेगा और मौसम साफ हो जाएगा। आगे समाचारों में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिलों को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया है। उन्होंने बिल न भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गलत बिलों को ठीक करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया है। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल कार्यालय में बिजली अदालत लगाई जाएगी, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। आगे समाचारों में हरियाणा के सरकारी स्कूलों को अब बच्चों का मिड डे मील पकाने के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। 5वीं कक्षा तक के लिए मिड डे मील की राशि प्रति छात्र प्रतिदिन 6.19 रुपए से बढ़ाकर 6.78 रुपए कर दी गई है। इसी तरह 8वीं कक्षा के लिए मिड डे मील राशि को प्रति छात्र 9.29 रुपए से बढ़ाकर 10.17 रुपए किया गया है। बढ़ी हुई दरें 1 मई से लागू होंगी। सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। आगे समाचारों में हरियाणा में 16,000 गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए में 30 गज का प्लाट देगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्लाट पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। आगे समाचारों में हरियाणा में गरीब बच्चों को दाखिला देने से कन्नी काट रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी है। प्रदेश में 30% निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पहली कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25% सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। निजी स्कूलों में RTE के तहत गरीब छात्रों को मुफ्त दाखिले के लिए मंगलवार को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 21 अप्रैल तक चलेगी। आगे समाचारों में हरियाणा में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हिसार और पानीपत में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगाई जाएगी। 2.25 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से बिजली की खपत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। पहाड़ी राज्यों के साथ संपर्क में यदि बात बनी तो गर्मियों में बिजली ली जाएगी। यहाँ बिजली की मांग कम होती है। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने पिछले साल हड़ताल में शामिल हुए कच्चे कर्मचारियों को राहत दी है। हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन इससे उनकी नौकरियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को इससे विशेष फायदा होगा। सरकार पहले ही 5 साल पुराने कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने का आदेश जारी कर चुकी है। आगे समाचारों में देश के गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला हरियाणा में सामने आया है। इस मामले में 2 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इन अधिकारियों में एक DSP और एक इंस्पेक्टर शामिल है। पुलिस अधिकारी अब दोनों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आगे समाचारों में सोनीपत जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसमें एक डिपो होल्डर द्वारा एक ही लाइसेंस पर 7 राशन डिपो चलाने का गंभीर मामला सामने आया है। ये डिपो 2 अलग-अलग गाँवों में संचालित किए जा रहे थे। विभाग की टीम ने बुधवार देर रात गांव पबसरा में छापेमारी की। इसमें स्टॉक रजिस्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के रिकॉर्ड में कई अनियमितताएं सामने आई। विभाग ने जब मौके पर स्टॉक का मिलान किया तो भारी मात्रा में राशन सामग्री गायब मिली। वहीं कुछ चीजें तय मानकों से भी अधिक पाई गई। जांच रिपोर्ट उस अधिकारी को सौंप दी गई है और पुलिस ने डिपो को कब्जे में ले लिया है। आगे समाचारों में हरियाणा में हिसार जिले के गाँव भिवानी रोहिला के रहने वाले जवान सचिन रोहिला 25 असम में शहीद हो गए। सचिन भारतीय वायुसेना में 11 एयर विंग में असम के जिला तेजपुर में तैनात थे। वह असम के सोनितपुर जिले के भालुकपोंग में भराली नदी में डूबने के बाद सोमवार से लापता थे। जानकारी के अनुसार वह किसी सिविलियन को बचाने के लिए नदी में कूदे थे। इसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। तेजपुर
जयपुर के 267 सिंगल एयर फोर्स कैंप के जवान सचिन रोहिला का शव मंगलवार सुबह आईटीबीपी की 59वीं बटालियन ने बरामद किया। वारदात से कुछ घंटे पहले ही सचिन की बातचीत परिजनों से हुई थी, जिसमें उन्होंने अगले महीने पर आने का वादा किया था। अब जवान का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 10 बजे उनके पैतृक गांव भिवानी रोहिला पहुंचेगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आगे समाचारों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कई कांग्रेस विधायकों को भी पुलिस उठा ले गई। ये सभी गुरुवार को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे। हिरासत में लेने के बाद पुलिस उन्हें वैन से सेक्टर 3 के थाने ले गई। हालांकि थाने में कुछ देर बैठाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इनके साथ कांग्रेस की कई महिला नेता और कार्यकर्ता भी थी। आगे समाचारों में हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस के यौन उत्पीड़न में बड़ा खुलासा हुआ है। एयर होस्टेस ने पुलिस को बताया कि अस्पताल में मेल स्टाफ मेंबर ने उसका डिजिटल रेप किया। जब वह आईसीयू में अर्ध बेहोशी की हालत में थी तो आरोपी ने उसकी ओढ़ी चादर के अंदर हाथ डाला, फिर उसका प्राइवेट पार्ट टच किया। यह सब आरोपी ने उसके कमरबंद का साइज चेक करने के बहाने से किया। जब प्राइवेट पार्ट में खून आया तो एक नर्स ने पूछा कि अभी तो साफ चादर बिछाई थी, फिर खून कहां से आया। इस पर दूसरी नर्स ने बहाना बनाया कि शायद एयर होस्टेस को पीरियड आने शुरू हो गए हैं। उसने उसे साफ और डिजिटल रेप के बारे में नहीं बताया। आगे समाचारों में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मेस के खाने को लेकर स्टूडेंट का गुस्सा भड़क गया। स्टूडेंट्स ने मेस संचालक पर रात के समय घटिया क्वालिटी का खाना परोसने का आरोप लगाया। रात करीब 10 बजे स्टूडेंट सड़क पर उतर आए और केयू प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हालांकि करीब 15 मिनट बाद चीफ वार्डन के आश्वासन पर स्टूडेंट हॉस्टल में लौट गए। आगे समाचारों में हरियाणा के भिवानी में दिनोद रोड नाले से व्यक्ति की लाश मिलने का मामला सुलझ गया है। सीसीटीवी के आधार पर इस मामले में पुलिस ने रील्स बनाने की शौकीन उस व्यक्ति की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने पूछताछ में हत्या का जुर्म कबूल किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 25 मार्च की रात को उन्होंने व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद जब सभी सो गए तो उसकी लाश को चादर में लपेटकर बाइक से नाले तक ले गए और उसे वहां फेंक दिया। महिला ने यह भी खुलासा किया कि वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बनाती है। मामले में आरोपी के साथ उसके संबंध है। इसका पता जब पति को लगा तो उसने दोनों चीजें छोड़ने के लिए कहा। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।